रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 दिसंबर को होगी मतगणना। कड़ी सुरक्षा के बीच होगा मतगणना का कार्य। रीवा तथा मऊगंज जिले की 8 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 3 दिसंबर को इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा में होगी। मतगणना प्रातः 8 बजे से आरंभ होगी। मतगणना केंद्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहेंगे। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने बताया कि उम्मीदवारों तथा प्रेक्षकों की उपस्थिति में प्रातः 7:30 बजे स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे। रिटर्निंग ऑफिसरों द्वारा मतगणना तथा स्ट्रांग रूम खोले जाने की लिखित सूचना उम्मीदवारों को दी गई है। स्ट्रांग रूम से मतगणना कक्ष तक ईवीएम ले जाने के लिए पृथक से दल तैनात किया गया है। अधिकारियों की निगरानी में ईवीएम मतगणना कक्ष तक जाएगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग मतगणना कक्ष बनाए गए हैं। मऊगंज विधानसभा क्षेत्र की मतगणना 2 कक्षों में होगी। शेष सभी विधानसभा की मतगणना के लिए विधानसभावार एक कक्ष निर्धारित किया गया है। प्रत्येक मतगणना कक्ष में 14 टेबल में मतगणना होगी। प्रत्येक चक्र में 14 मतदान केंद्रों की गणना की जाएगी। प्रत्येक टेबल में मतगणना सहायक, माइक्रो प्रेक्षक, सुपरवाइजर तैनात रहेंगे। सबसे पहले रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल में डाक मतपत्रों की गणना शुरू होगी। इसके लिए अलग से मतगणना टीम तैनात रहेगी। अंतिम परिणाम मिलने तक मतगणना लगातार जारी रहेगी। प्रत्येक चक्र की गणना पूरी होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षर के बाद इसे इनकोर पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। इसके बाद कोई भी व्यक्ति निर्वाचन आयोग की वेबसाइट तथा ऐप पर परिणाम देख सकता है। अपने यहाँ 3 तारीख को जो मतगणना होनी है, सभी 8 विधानसभाओं के लिए जो अपना मतगणना स्थल है वो इंजीनियरिंग कॉलेज रहेगा, क्योंकि अपने सभी जो स्ट्रांग रूम है वो वहीं पर हैं। इसके लिए जो तैयारियां हैं वो काफ़ी सारी तैयारियां पहले कर ली गई थी और तैयारियां करने के लिए अगले 2-3 दिन का समय रखा गया है, जिसमें मतगणना के लिए हॉल्स तैयार किए गए हैं। निर्वाचन के बाद जो प्रक्रिया होनी थी, जिसमें सभी कैंडिडेट्स को आरओ के द्वारा सूचना दी जानी थी कि कौन सी तारीख को कौन सा स्थान रहेगा, क्या समय रहेगा, जिसमें पोस्टल बैलेट का भी स्ट्रांग रूम खुलेगा उसी दिन, और उसी दिन जो ईवीएम का स्ट्रांग रूम खुलता है मतगणना से पहले, इसकी भी सभी सूचनाएं दी जा चुकी हैं। मतगणना स्थल के लिए पार्किंग की व्यवस्था, मतगणना स्थल के लिए जो प्रवेश की व्यवस्था है, इसके लिए पुलिस ने अपना डिप्लॉयमेंट प्लान पूरा कर लिया है। और जो मतगणना में लगे हुए मतगणना कर्मी हैं, उनकी भी फर्स्ट राउंड की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। उनकी सेकेंड राउंड की ट्रेनिंग 2 तारीख को रहेगी और 3 तारीख को सवेरे वो लोग अपनी अपने टेबल्स पे रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो ट्रेनिंग का काम है वो लगभग समाप्ति की ओर है। मतगणना स्थल की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मीडिया कर्मियों के लिए जो मीडिया सेंटर की तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के अपनी मतगणना की तैयारियां पूरी हैं। मतगणना का जो समय है सुबह से प्रारंभ होकर के 8 बजे, इसमें पोस्टल बैलेट की गणना पहले होगी और पोस्टल बैलेट की गणना जैसे ही प्रारंभ हो जाती है वैसे ही हमारी ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो जैसे आयोग के निर्देश हैं उस तारतम्य में पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अपनी पूरी व्यवस्था में लगभग 1000 से 1200 कर्मचारी लगेंगे, जिसमें कर्मचारी न सिर्फ मतगणना के लिए हैं बल्कि मतगणना के जो फिगर्स आते हैं उनको मिलान करने के लिए, उनको टैली करने के लिए, विभिन्न प्रपत्रों में उनको जमाने के लिए। इसके अतिरिक्त सीलिंग की प्रक्रिया भी चूंकि उसी दिन करनी शुरू होती है, जिसमें जैसे जैसे मशीनें मतगणना कक्ष से बाहर आती है वैसे ही उनकी सीलिंग भी तत्काल ही शुरू हो जाती है। तो उस प्रक्रिया में भी कर्मचारियों को लगाया गया है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से पूरी तैयारी की गई है। मतगणना शुरू 8 बजे से होगी और फिर चूंकि अपने यहाँ अधिकतर जो विधानसभाएं हैं उनमें 240 से ऊपर मतदान केंद्र हैं, तो राउंड्स उनके जैसे निपटते हैं उस तरीके से इसकी व्यवस्था बनाई गई है।